दोस्तों, हार एक ऐसा शब्द है जिसे सुनने की हिम्मत सब में नहीं होती। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। हार के डर से ही कई लोग आगे बढ़ना छोड़ देते हैं और कई तो छोटी मोटी हार से ही अपनी जीवन लीला को ही समाप्त करने चल देते हैं। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हार को ही अपनी सच्चाई मान चुके हैं, क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो अपनी जिंदगी में इतनी बार हारा कि सिर्फ उसकी हार पर ही एक किताब लिखी जा सकती है। लेकिन इसे पीछे छोड़कर गरीबी और तमाम बाकी दिक्कतों को आंख दिखाकर न वो सिर्फ जीता बल्कि अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति बना। हम बात कर रहे हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की, जिन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। क्या है उनकी कहानी और कैसे उन्होंने अमेरिका को एक सूत्र में बांधा, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी सन 1809 में अमेरिका के केंटकी में हार्डिन काउंटी में एक लकड़ी के बने घर में हुआ था। इनके पिता का नाम थॉमस लिंकन और माता का नाम नैन्सी था। लिंकन के पिता किसान थे और बहुत गरीब थे, इसलिए उनका बचपन भी बहुत गरीबी और अभावों में बीता। 6 साल की उम्र में ही उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और 9 साल की उम्र में उनकी माँ चल बसी। जिस लड़की से वो शादी करना चाहते थे उसकी भी मौत हो गई। उन्होंने अपनी गरीबी दूर करने के लिए हर काम किया, चाहे वो लकड़हारे का काम हो, पोस्ट मास्टर का काम हो या फिर खेतों में मजदूरी ही क्यों ना करनी हो। फिर कुछ समय बाद में उन्होंने वकालत शुरू कर दी। लिंकन के पिता चाहते थे कि लिंकन पढ़ाई छोड़कर उनके काम में हाथ बटाए, लेकिन लिंकन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उनके घर वाले उन्हें आलसी और कामचोर कहकर बुलाते थे। लिंकन का परिवार अश्वेत था और उस समय अमेरिका में ब्लैक होने का मतलब था समाज से दूर हो जाना। लिंकन इस भेदभाव को समझते थे, इसलिए उन्होंने सभी दिक्कतों को किनारा रख अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाया। इसके लिए उन्होंने आम स्कूलों में पढ़ने की बजाय घुमंतु शिक्षकों से पढ़ना शुरू किया। इन शिक्षकों ने उन्हें कम समय में ही बहुत कुछ पढ़ा दिया था और अभावों में रहने वाले लिंकन के पास ज्ञान की अब कोई कमी नहीं रह गई थी। हालांकि पारिवारिक मजबूरियों के चलते उन्हें घर का काम भी संभालना पड़ा और उन्होंने कई दिनों तक लकड़ी काटने का काम भी किया। वो कुल्हाड़ी चलाने में माहिर थे और कहा करते थे कि किसी पेड़ को काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे दीजिए और मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाऊंगा। यानी कि किसी भी काम को करने से पहले अगर उसकी तैयारी पूरी तरह से की जाए तो वो काम आसानी से किया जा सकता है। लिंकन जब बड़े हुए तो उन्हें सबसे पहले अपनी गरीबी दूर करनी थी, इसलिए उन्होंने किराने की दुकान खोली, लेकिन उसे भी बंद करना पड़ा। इससे पहले वो कई काम कर चुके थे, लेकिन उनमें से किसी भी काम में उन्हें सुकून नहीं मिला था। बचपन से ही उनके अंदर भेदभाव को लेकर बहुत चिढ़ थी और इसलिए सन 1837 में उन्होंने राजनीति का रास्ता पकड़ा और विग पार्टी ज्वाइन की। लेकिन बाद में सन 1844 में उन्होंने गरीबों को न्याय दिलाने के लिए वकालत शुरू कर दी और लंबे समय तक यही काम करते रहे। वो इस काम से बहुत पैसा भले ही नहीं कमा पाए, क्योंकि वो बहुत कम फीस में पूरी ईमानदारी से मुकदमा लड़ते थे और सिर्फ गरीबों का ही मामला देखते थे। लेकिन उनके भाषणों और उन भाषणों में उनके विचारों ने उन्हें आम लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध कर दिया था। एक बार तो वो जज डगलस से लड़ गए थे, जिसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी खूब बढ़ गई। इसी ने उनके राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन उनके राष्ट्रपति बनने से पहले वो कई बार हारे थे। सन 1843 में अब्राहम लिंकन ने स्प्रिंगफील्ड में मैरी टॉड नाम की एक लड़की से शादी की, जो हमेशा कहती थी कि वो उसी इंसान से शादी करेंगी जो अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। वो लिंकन के विचारों से बहुत प्रभावित थी, इसलिए उनसे शादी भी की। लेकिन दोनों पति पत्नी आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। हालांकि एक सच्चाई ये भी थी कि लिंकन की पत्नी उन्हें हमेशा व्हाइट हाउस के सपने दिखाया करती थी और हर चुनाव में हार के बाद उन्हें हिम्मत देती थी। लिंकन ने 1832 में स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव लड़ा और हार गए। इसके बाद 1838 में वो स्पीकर का चुनाव लड़कर हार गए। 1843 और 48 में वो कांग्रेस में नॉमिनेशन का चुनाव हार गए। 1849 में उन्हें लैंड ऑफिसर के पद के लिए रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्हें ओरेगन स्टेट के गवर्नर का ऑफर दिया गया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इसके बाद 1854 में वो यूएस सीनेट का चुनाव हार गए और 1856 में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की और इसी साल उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो ये चुनाव भी हार गए।
वो इतने चुनाव हार चुके थे कि जब 1860 में उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेट किया गया तो लोग कहने लगे कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने तो अपनी कब्र में खुद कील गाड़ी है, क्योंकि इससे पहले तक डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई भी नेता राष्ट्रपति नहीं बना था। लेकिन इस चुनाव ने लिंकन की हर हार के गम को धो दिया। जब लिंकन चुनाव जीते तो हर कोई हैरान था। एक ऐसा इंसान जिसने मुश्किल से ही कभी जीत का मुंह देखा था, जिसने हर कदम पर बस हार ही पाई थी, वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति बन गया था। ये लिंकन की कभी न हार मानने की जिद थी, जिसने उन्हें हर तूफान को झेलने की ताकत थी। लेकिन लिंकन जब राष्ट्रपति बने तो अमेरिका एक ऐसी आंधी से जूझ रहा था जो देश को हमेशा के लिए तोड़ सकती थी। इस देश के उत्तरी और दक्षिणी राज्य आपस में लड़ रहे थे और दास्ता के दंश से यहाँ की ये ब्लैक आबादी इंसानों से भी बदतर जिंदगी गुजार रही थी। लिंकन ने इन सभी समस्याओं को अपनी पूरी सूझबूझ के साथ दूर किया। उन दिनों दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच गुलामी प्रथा चल रही थी, यानी दक्षिण अमेरिका के श्वेत लोग उत्तरी अमेरिका के अश्वेत लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते थे। ऐसे में अब्राहम लिंकन की सूझबूझ से दास प्रथा से उत्तरी अमेरिका के लोगों को छुटकारा मिल गया। लेकिन उनके राष्ट्रपति बनने के अगले ही साल 1861 में पूरे अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। इस दौरान युद्ध को रोकने के लिए अब्राहम लिंकन ने उन्मूलवादी आंदोलन चलाया। इसके बाद साल 1863 में अब्राहम लिंकन ने इन राज्यों के गुलामी से आजाद होने की घोषणा कर दी। हालांकि मिसौरी, कैंसास, नेब्रास्का, अरकानसास समेत अन्य राज्यों को अभी भी गुलामी के बंधन से मुक्ति नहीं मिली थी, जिसमें कई प्रकार के कानूनी दांवपेच आड़े आ रहे थे। इसे ठीक करने के लिए अब्राहम लिंकन ने एक राष्ट्रपति होने के नाते काफी सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके कारण साल 1865 में यह युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन उनके इन्हीं कामों की वजह से 14 अप्रैल 1865 में जॉन विल्किस बूथ नाम के अमेरिकी अभिनेता ने उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या पर उनके विरोधी भी फूट फूट कर रोए थे। ये उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का परिणाम था। लिंकन में वो सारी खूबियां थी जो एक राष्ट्रपति में होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के बाद पहले दिन जब लिंकन अपने घर आए तो एक आदमी ने लिंकन को बताया कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके पिता मेरे परिवार के लिए जूते बनाते थे। इस बात पर पूरी सीनेट हंसने लगी। फिर लिंकन ने उस आदमी को देखा और धैर्यपूर्वक कहा, महोदय, मुझे ये तथ्य पता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह उन्होंने जूते बनाए उतने अच्छे और कोई नहीं बना सकता। उन्होंने इस काम में अपनी पूरी आत्मा को डाला था। किसी ने कभी मेरे पिता के जूते के बारे में शिकायत नहीं की है। वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और मुझे अपने पिता पर गर्व है। ये उनका व्यक्तित्व था जो लंबे समय के संघर्ष का परिणाम था। लिंकन अपनी दिक्कतों से इतना जूझ चुके थे कि वो बेहद सौम्य हो चुके थे। उनकी कहानी हमें सिर्फ आगे बढ़ना नहीं सिखाती, बल्कि वो ये भी बताती है कि गिरकर खड़े होना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना ही इंसान होने की पहचान है। ये कहानी उन लोगों के लिए एक सीख है जिन्हें जिंदगी की छोटी छोटी समस्याएं भी पहाड़ लगती हैं। उन्हें लिंकन से सीखना चाहिए और हमेशा खुद को बेहतर और बेहतर करने की कोशिश करते रहना चाहिए। जैसा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक कविता गुनगुनाया करते थे कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, मैं हार मानूंगा नहीं। इसी के साथ हम अब विदा लेते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर किसी और महान हस्ती की मोटिवेशनल स्टोरी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना।